बिहार के भोजपुर जिले का बिलौटी गांव 17 जून 2026 की सुबह एक घटना घटती है जो बिहार पुलिस से लेकर पूरे सम्राट चौधरी के सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती है। 28 साल का भरत भूषण तिवारी, जिसके बारे में पुलिस कहती है कि एक खूंखार अपराधी था और मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन जनता और परिवार का दावा यह है कि पुलिस की एक सोची समझी साजिश और फर्जी एनकाउंटर था। भारत कैसा लड़का था माता? अच्छा लड़का था। हमनी खातिर दोनों बेर बेचारा उतना पूछे, बिजली लाइन हुए दिए वैलन, पानी हुए दिए वैलन। आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख दर तारीख एक एक सबूत के साथ दिखाएंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, भरत तिवारी कौन था, वह क्या करता था, क्यों जनता उसे अपना मसीहा मानकर सड़कों पे उतर आई है, और इस पूरे मामले पर बिहार के बड़े नेताओं का क्या कहना है। चलिए आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यार इनको दे दिया गया और कोर्ट में न कोई अपराधी है, न चोर है, न चंडाल है, ये तो समाज सेवा कर रहा है। क्या मामला सर? कितनी गोली लगी है सर? कितनी गोली लगी है सर? सबसे पहला सवाल, भरत तिवारी कौन था और क्या करता था? पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसका पहले से कोई बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। स्थानीय लोगों और ग्रामीण के अनुसार भरत तिवारी एक समाज सेवी के तौर पर सक्रिय था। इलाके में जब भी बाढ़ आती थी तो वह विस्थापित परिवारों और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आधी रात में भी खड़ा रहता था। वह लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मिलता था और सिस्टम के भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधे आवाज उठाता था। तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोग जो यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो जिस समाज के लिए कार्य किया जा रहा है, सरकार, हमारे बिहार सरकार जो ये कार्य कर रही है और भोजपुर प्रशासन, लेकिन कार्य थोड़ा यहाँ पे और ये चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पे बताया जा रहा है इन लोगों को, जिनके लिए हो रहा है, तो थोड़ा और बेहतर से हो। हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये गड्ढा स्थान है और यहाँ कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है 30 लगभग 30 से 40 लोगों का गड्ढा में। ये हम लोग यहाँ देखिए गड्ढे में ही है। थोड़ा आप देख सकते हैं, पानी लगा, बारिश हुआ है कल, पानी लग गया है एक दिन के बारिश में, और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे लमसम। पुलिस के दावों के विपरीत स्थानीय लोग भरत तिवारी को गरीब का मसीहा मानते हैं। भरत तिवारी आप लोग के लिए क्या क्या किए हैं, जरा बताइए। ये सारा लाइट वही लगवाए हैं ना? लोगों का कहना है कि उसकी दुश्मनी जनता से नहीं थी बल्कि भ्रष्ट तंत्र से थी। मरने से कुछ ही दिन पहले भरत तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें उन्होंने एक भावुक अपील की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के अंग भारतीय सैनिकों और गरीब लोगों में दान कर दिए जाए। आज मैं आप सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया। मैं ये कार्य, मेरी जो ये अंतिम इच्छा है, मैं बहुत दिनों से ये करना चाहता था, मैं आगे भी करता, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, ये मेरी यही सिर्फ अंतिम इच्छा मेरी यही है।
और मैंने जो अपने समाज से वादा किया है वो तो अब 100% कार्य पूरा होगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे जाने के बाद हो, पहले हो या ना हो, लेकिन मेरे जाने के बाद तो 100% है कि होगा, उससे ज्यादा ही होगा। इस वीडियो के बाद से ही इलाके के लोग उसे एक रक्षक के तौर पर देखने लगे थे। तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोग जो यहाँ पे अभी खड़े हैं, हाँ 15 जून 2026 भरत तिवारी द्वारा सोशल मीडिया पर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के बाद करेंगे। इन लोगों का एक और कहना है कि भोजपुर प्रशासन की ओर से कोई होगा छपरी अधिकारी जाके इन लोगों को धमकाया गया है कि आप सभी जल्द से जल्द बांध को जो उस क्षेत्र में जवनिया गांव है खाली करें, नहीं तो क्या लगा के जेसीबी लगा के उसको फंसा दिया जाएगा। कैसे फंसा दिया जाएगा? कैसे भाषा दे तो फंसा के दिखाओ, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फंसाना है, जो करना है करो, लेकिन पहले यहाँ पे इन लोगों को फंसा दिया जाए, उसके बाद फंसाते रहो हम लोगों क्या से, लेकिन पहले अच्छे से फंसाया जाए, उसके पहले होगा बढ़िया से बसाई आखिर कौन हो सुरक्षित रहो, ये हो आदमी सुरक्षित रहो। शाहपुर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ उसके घर पर पहुंचे। भरत उस समय घर पर नहीं था। उसकी मां आशा देवी का आरोप है कि पुलिस ने घर आकर धमकी दी, पहले तुम लोगों को खत्म करेंगे फिर भरत को। 16 जून 2026 जब भरत घर लौटा और उसे पुलिस की धमकी का पता चला तो वह गुस्से में हथियार लेकर बैठ गया। जब पुलिस दोबारा उसे समझाने पहुंची तो भरत ने हाथों में अवैध पिस्तौल लेकर पुलिस कर्मियों पर तान दी। हालांकि उसकी मां के समझाने पर वह बिल्कुल शांत हो गया। बोल रहा तो निकलबे नहीं करेगा, साला पैसा लेके घूस लेके साला बोलिए नहीं निकलेगा। हैरान करने वाली बात ये थी दोस्तों कि थाना प्रभारी वहां करीबन 4 घंटे बैठे रहे, बातचीत की, लेकिन उसे गिरफ्तार किए बिना शाम को वापस लौट गए। 17 जून 2026 तड़के सुबह शाहपुर पुलिस और विशेष कार्य बल ने भरत के घर को पूरी तरह घेर लिया। पुलिस के मुताबिक सुबह भरत ने अपने घर की छत से पुलिस की गाड़ियों पर फायरिंग की। साला पागल। इसके बाद वह उस इलाके की तरफ भागा जहां बाढ़ पीड़ित अस्थायी रूप से रह रहे थे। पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। यही वह मोड़ है जहां पुलिस की थ्योरी पूरी तरह फेल होती दिखाई देती है। भागने के दौरान भरत तिवारी ने अपना फेसबुक लाइव चालू किया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि भरत ने पुलिस के सामने अपनी पिस्तौल दूर से ही फेंक दी और आत्मसमर्पण कर दिया। चश्मदीदों और परिजनों का सीधा आरोप है कि जब उसने हथियार फेंक कर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था तो पुलिस ने उसे सरेआम गोलियों से क्यों भुना। गोलियां लगने के बाद भरत तिवारी पूरी तरह जख्मी हो गया। पुलिस उसे इलाज के लिए पहले स्थानीय अस्पताल ले गई, लेकिन हालत बेहद नाजुक होने के कारण उसे तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान भरत तिवारी ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर के मुताबिक उसके शरीर में कई गोलियां लगी थी, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ भरत तिवारी की मां आशा देवी के बयान से आया। क्या चाहती है माता जी, क्या चाहती इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ चाहिए और कुछ जो नहीं। पुलिस वाला को सस्पेंड किया गया है उनको क्या सस्पेंड करना हम ना मानो। हाँ, जैसे हमारा लड़का मरल बताओ क्यों सही, हम हमारा चाहिए इंसाफ चाहिए, उन लोग को फांसी का ऑर्डर रोके के चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरते हुए इसे साफ तौर पर फर्जी एनकाउंटर और पुलिसिया गुंडागर्दी करार दिया। देखिए, एकदम स्पष्ट है कि फेक एनकाउंटर हुआ है। सम्राट चौधरी जी को सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और ये कोई पहली फेक एनकाउंटर नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक निहत्था इंसान कैमरे के सामने
आत्मसमर्पण कर रहा था तो कानून को ताक पर रखकर उसकी जान क्यों ली गई? क्या बिहार में अदालतें बंद हो चुकी है? सम्राट चौधरी का इस घटना पे क्या कहना है? कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए, लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। शुरुआत में सत्ता पक्ष ने पुलिस कार्रवाई का बचाव किया, लेकिन जनता के भारी आक्रोश और मीडिया रिपोर्टर्स के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आधिकारिक आदेश जारी किया कि इस पूरे इनकाउंटर की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच के तहत कराई जाएगी। सरकार ने शाहपुर के थाना प्रभारी और सहायक उप निरीक्षक को लापरवाही के आरोप में तुरंत निलंबित कर दिया है। सुनिए इस मामले पर नीतीश कुमार जी ने क्या कहा। देश में दुनिया में कहीं कोई होता है जी तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहाँ के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से। अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। भरत तिवारी के मौत के बाद पूरा भोजपुर जिला सुलग उठा है। यह गुस्सा सिर्फ परिवार का नहीं बल्कि पूरे इलाके के आम लोगों का है, जो सड़क पर उतर आए हैं। लोग पुलिस के थ्योरी को सिरे से खारिज कर चुके हैं। कैंडल मार्च और चक्का जाम करते हुए ग्रामीण का साफ कहना है कि जो हमारे हक के लिए भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ता था उसे पुलिस ने रास्ते से हटा दिया। माहौल तब और गर्म हो गया जब शाहपुर पुलिस ने मृतक भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी के खिलाफ ही अवैध हथियार छिपाने का मामला दर्ज कर दिया। इससे ग्रामीण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जनता की मांग है कि सिर्फ निलंबित नहीं बल्कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। प्रशासन को लग रहा है कि दोषी है, तभी उनको सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं कि एक कदम उससे आगे बढ़िए हुजूर। भारत की जो कानून व्यवस्था है उसके हिसाब से जिसके ऊपर लोग कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि देखिए मेरे भाई की हत्या कर दी है, और तुरंत पुलिस क्या करती है, हमारे कहने के बाद उसके ऊपर FIR करती है, उनके ऊपर केस चलता है, बाद में जांच होता है कि दोषी हैं कि नहीं। पहला काम है FIR करना। भोजपुर जिला की सड़कों पे उतरा हुआ ये जनसैलाब बता रहा है कि जनता की नजर में भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं बल्कि उनका मसीहा था। एक तरफ पुलिस की आत्मरक्षा की थ्योरी और दूसरी तरफ कैमरे के सामने आत्मसमर्पण करता हुआ निहत्था नौजवान। अब उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की जांच ही यह साफ कर पाएगी कि यह सचमुच एक इनकाउंटर था या सत्ता के इशारे पर की गई एक सोची समझी हत्या। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? क्या भरत तिवारी के साथ पुलिस ने सही किया या सरेआम अन्याय? इस वीडियो और पुलिस की थ्योरी पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।